Hello, dear students. It's Naik's Biology, and I'm Hemant Naik, your biology teacher. Let's start with a new topic, that is transportation in plants, class 10th. इन क्लास 10th में क्या होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन प्लांट के बारे में जो दिया है उसको हम डिस्कस करेंगे। पहले समझेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। ट्रांसपोर्टेशन इज ए प्रोसेस बाय व्हिच द सब्सटेंस इज एब्जॉर्ब्ड और सिंथेसाइज्ड। एब्जॉर्ब होगा और सिंथेसाइज होगा कोई भी एक पार्ट में, और वो दूसरे पार्ट को कैरी फॉरवर्ड करेगा। जैसे इट इज इन वन पार्ट एंड कैरिंग टू अदर। कोई भी एक चीज एक जगह में सिंथेसाइज होगा और एब्जॉर्ब होगा, वो दूसरे पार्ट को कैरी फॉरवर्ड करेगा और दूसरे पार्ट को जाएगा। तो टेक द एग्जांपल ऑफ द वाटर। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड वेयर इट इज इन द रूट, बट ट्रांसपोर्ट टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट। कोई भी ऐसे प्लांट नहीं है जिसको वाटर नहीं चाहिए, बिकॉज विदाउट वाटर द प्लांट कैन नॉट बी परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। तो वो जाएगा ही जाएगा वहां। तो ईच एंड एवरी पार्ट नीड्स द वाटर। तो दैट इज ए प्रोसेस। सेकेंड इज सिंथेसाइज्ड। सिंथेसाइज्ड क्या? लीव्स, वेयर द फोटोसिंथेसिस अकर इन द लीफ। लीफ में क्या होता है? द फूड प्रिपेयर होता है। कौन सा फूड? ग्लूकोज फूड। और दैट फूड बिकम ट्रांसपोर्टेड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट इंक्लूडिंग द रूट। कि कोई भी पार्ट ऑफ प्लांट का उसको फूड तो चाहिए जिंदा होने के लिए, तो जिंदा रहने के लिए तो फूड चाहिए। तो द फूड विल प्रिपेयर्ड इन द लीफ एंड इट विल मूव ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट। दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपोर्टेशन। चलो, ये क्या है? इन द लोअर ऑर्गेनिज्म ट्रांसपोर्टेशन ऑकर बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है आपको पता है? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करता है। लोअर ऑर्गेनिज्म में जो सिस्टम होता है इतना डेवलप नहीं है। दे डजंट हैव द टिश्यूज, they doesn't have the specialized tissues to perform the transportation. That's why they will form simple method of diffusion. डिफ्यूजन क्या होता है ना? हायर कंसंट्रेशन से वो लोअर कंसंट्रेशन को कंटिन्यू मूव करते रहता है, एंड इट इज द वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द लोअर ऑर्गेनिजम्स और लोअर प्लांट्स। तो ट्रांसपोर्टेशन कहाँ होता है? कौन करेगा? प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन होगा इट इज डन बाय द जाइलम एंड फ्लूएम which is combined to call the vascular bundle. जाइलम और फ्लोएम को कंबाइंड हम क्या कहते हैं? vascular bundle. तो जाइलम फ्लोएम है क्या? इट इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ये क्या होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू? कॉम्प्लेक्स टिश्यू का मतलब व्हेन ए टिश्यू इज कंटेन मोर एलिमेंट्स और मोर सेल्स, देन इट इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ये जाइलम फ्लोएम में जो है दे हैव बीन द डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स टिश्यू। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू कितना टाइप का है? दो टाइप का है, जाइलम में और फ्लोएम में। तो जाइलम फ्लोएम इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स टिश्यू व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन एंड combined called as a vascular bundle. Don't be confused. Xylem and phloem combined called as a vascular bundle. Now, a tissue which is present between the xylem and phloem is called cambium. Cambium एक टिश्यू है जो कि उसको प्रोटेक्शन भी करता है और सपोर्ट भी करता है। किसको करता है? जाइलम फ्लोएम को। और उसके अंदर वो प्रेजेंट है। तो द कैम्बियम में सपोज ऐसे एक डायग्राम में हम समझते हैं कि ऐसा एक ऊपर वाला जाइलम है, नीचे वाला ये जाइलम है और ये फ्लोएम है। ये वाला जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड द कैम्बियम। तो दो वर्ड सीखे हमने। क्या सीखे? वास्कुलर बंडल सीखे जो कि जाइलम एंड फ्लोएम को कंबाइन कहते हैं करके जो बनता है। द टर्म व्हिच इज कंबाइंड जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड वास्कुलर बंडल्स। एंड वास्कुलर बंडल सीन इन द जिम्नोस्पर्म एज वेल एज एंजियोस्पर्म। और लोअर फॉर्म को हम जाएंगे जैसे ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, उसमें वास्कुलर बंडल प्रेजेंट नहीं है। इट शुड बी क्लियर। मींस वास्कुलर बंडल इज प्रेजेंट इन द डेवलप्ड प्लांट्स लाइक जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। उनके अंदर और एक टिश्यू है जो कि उनको प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट करता है, उसका नाम है कैम्बियम। तो अभी क्लियर हो गया ना? वास्कुलर बंडल एंड कैम्बियम। नाउ आते हैं कि जाइलम और फ्लोएम के डिफरेंस थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्या है जाइलम का काम, क्या है फ्लोएम का काम। उसको मैं एक ट्रिक देता हूं याद करने के लिए। देखो, जाइलम में भी हमारा पेरेन्काइमेटस टिश्यू है, फ्लोएम में भी पेरेन्काइमेटस टिश्यू। पेरेन्काइमा आपको पता होगा इट इज हेल्प इन द स्टोरेज द फूड मटेरियल। जैसे हमारा पोटैटो है, इट विल स्टोर द स्टार्च, नो, इट इज ए पेरेन्काइमेटस टिश्यू। ऐसे कोई भी काम जब स्टोरिंग से होता है, व्हेन इट द प्लांट विल स्टोर देन इट मस्ट बी द पेरेन्काइमा। तो जाइलम में जो पेरेन्काइमा है, जाइलम पेरेन्काइमा सिंपल, ऐसे याद रखना, ये ट्रिक सुन लो। और फ्लोएम में भी एक पेरेन्काइमा है जिसका नाम है फ्लोएम पेरेन्काइमा। तो जाइलम हमने तीनों हमारा परमानेंट टिश्यू है। पेरेन्काइमा हुआ, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा का और एक वर्ड है फाइबर।
तो फाइबर टिश्यू भी स्क्लेरेनकाइमा भी दोनों में है, और स्क्लेरेनकाइमा का काम है मैकेनिकल सपोर्ट। लेट्स स्टार्ट। जाइलम फाइबर, इट इज नथिंग बट अ स्क्लेरेनकाइमा, and phloem fiber also they are become, it is also sclerenchyma, both are sclerenchyma। तो दो चीज आपको याद हो गया, पेरेनकाइमा क्या है, जाइलम पेरेनकाइमा यहाँ है, पेरेनकाइमा फ्लोएम में क्या है, फ्लोएम पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा में जाइलम फाइबर, फाइबर इज अदर नेम फॉर द स्क्लेरेनकाइमा एंड फ्लोएम फाइबर। नाउ वेसल्स, वेसल्स मींस आपको क्या पता, क्या समझ में आता है कि छोटा छोटा ट्यूब्स है, उसको कहते हैं वेसल्स। इसका जो सिमिलर वर्ड है जो याद रखना है, सीप ट्यूब मींस, वेसल मींस सीप, vessel means what, small tubes, vessels where xylem, sieve tube where phloem, vessel where xylem, sieve tube where phloem. After that, third one, which is consist of very small cells in their holes in the tissue, that is called the various type of cells present, and various types of holes is present in the tracheids। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में होता है, तो उसका नाम है कॉम्पानियन सेल। तो देखो कैसे याद रखे कि ट्रैकिएट जो है इट इज मेड अप ऑफ द डिफरेंट सेल्स, तो उसका जो फ्लोएम का पार्ट है वो कंपानियन सेल है। तो वेरी इजी टू रिकल फॉर द पार्ट्स, थोड़ा ट्रिक देके सुनोगे याद रख लेना, क्योंकि कभी नहीं भूलोगे, आई एम क्वाइट श्योर नेवर यू विल फॉरगेट द वर्ड्स, बट इट इज क्वाइट डिफिकल्ट इफ यू विदाउट ट्रिक्स इफ यू रीड नो इट इज बाय हार्ट मॉग अप, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉल। तो हम क्या करेंगे, जाइलम पेरेनकाइमा तो फ्लोएम पेरेनकाइमा, जाइलम फाइबर यहाँ फ्लोएम फाइबर, वेसल यहाँ सीप ट्यूब, ट्रैकिएट्स यहाँ कंपानियन सेल, इट इज 4 पार्ट्स। अभी आते हैं जाइलम का फंक्शन। जाइलम करता क्या है भाई, रूट से वाटर एब्जॉर्ब करता है, इट विल एब्जॉर्ब द वाटर थ्रू द, एब्जॉर्ब द वाटर थ्रू द रूट, एंड ओनली वाटर नॉट, इट इज मिनरल। मिनरल कैसे आएगा, इन द डिजोल्व फ्रॉम वाटर के साथ, मिनरल जो डिजोल्व स्टेट सॉइल में है, इट विल स्लोली एब्जॉर्ब बाय द रूट। तो ये क्या करेगा फ्लोएम, फ्लोएम क्या है, जो फूड जो हमारा खाना बनता कहाँ बनता है, लीव में, और वो लीव में जो खाना बनेगा सबको खाना चाहिए चाहे रूट क्यों ना हो, तो इट विल स्प्रेड, इट विल सेंड द फूड मटेरियल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। दैट मीन्स व्हेन द फूड विल ट्रांसपोर्ट, that is translocate, we can use a word translocates, or the process is called translocation, and when the water will move, transport we can say, transport in case of the xylem you can use, translocate you can use in the phloem। After that, see one logic you will use, water when it will absorb through the root, no, it definitely it will go to the upward, it cannot go downward because it is in the deep of the soil, the water will absorb and it will only move to upward। That's why the xylem, the only move upward movement only seen, downward movement never seen the xylem, because वो नीचे क्यों आएगा भाई, पानी, पानी ऊपर होते होते तो पूरा प्लांट को जाएगा लेकिन जो फ्लोएम है वो पत्ता तो रूट को भी तो खाना आना पड़ेगा, ऊपर भी जाना पड़ेगा, जहां भी लीव से वो उससे ऊपर भी खाना पहुंच जाएगा, नीचे भी खाना, इट विल सेंड टू अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड, because both the sides the food should be rich, that's why the movement of the phloem is upward as well as downward। now clear। तो तीन डिफरेंस जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। तो 3 वर्ड अभी मैं आई विल वांट टू टीच यू 3 वर्ड्स व्हिच इज वेरी वेरी फेमिलियर विद दिस कांसेप्ट। व्हाट इज विद ट्रिक्स, ऐसा नहीं बेटा कोई भी ट्रिक लेके याद करना, नहीं तो याद नहीं रहेगा। एसेंट ऑफ सेप, ये क्या होता है, एसेंट का मतलब क्या है, ऊपर जाना, सेप का मतलब है पानी, तो पानी को ऊपर जाना, when the water will move upward in the plant, that is called the ascent of sap। clear, simple meaning। उसके बाद रूट प्रेशर, जब प्रेशर इज क्रिएटेड इन द रूट इज कॉल्ड रूट प्रेशर। रूट में प्रेशर क्रिएट क्यों होगा भाई, जब तक ये प्रेशर क्रिएट नहीं होगा तो क्या है, द वाटर विल नॉट एंटर इनटू द जाइलम, जाइलम के अंदर वाटर एंटर नहीं हो पाएगा। देखो एक छोटा सा प्लांट ले लो जो मिट्टी में लगा रहेगा, and cut the stem, then you will see that slowly the water will come out from the stem what you cut। why the water is coming out, because due to the root pressure। root क्या करता है, एक प्रेशर क्रिएट करता है, वो प्रेशर के साथ वाटर जो है जाइलम के अंदर एंटर करता है, द वाटर विल एंटर इनटू द जाइलम, देन इट विल मूव टू द अपवर्ड्स, दैट इज कॉल्ड द रूट प्रेशर। एसेंट ऑफ शेप समझ में आ गया, रूट प्रेशर समझ में आ गया बच्चों। ये है ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, transpiration is a phenomenon which the water will lose the water, the plant will lose the water, the aerial parts of the plant when they lose the water, then that is called the transpiration। how, see sunlight आएगा, sunlight कहाँ गिरेगा भाई, leaves के ऊपर गिरेगा, जब leaves से water evaporate होगा, that is called transpiration। losing of water
कहां से ना, एरियल पार्ट्स, जहां एरियल टच होता है, जैसे लीव्स में वाटर जो लॉस होते रहता है, जो वो लॉस होगा वो एक टेंशन क्रिएट करेगा। टेंशन का मतलब क्या है, प्रेशर क्रिएट करेगा। कहां करेगा, जब पानी उसका लॉस हुआ है to compensate the requirement of the water, a pressure is created in the root, रूट में एक प्रेशर क्रिएट होगा और धीरे 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 वाटर को वो एब्जर्व करेगा। वो एब्जर्व के लिए दो चीज और भी चाहिए, एक तो भैया ट्रांसपिरेशन चाहिए, जो कि वाटर एवापोरेट हुआ तभी जाके वो प्रेशर क्रिएट करेगा, और एक कोहेसिव एंड एडेसिव। उसको मैं समझा देता हूँ, दो वर्ड है, कोहेसिव एंड एडेसिव। कोहेसिव का मतलब ये है कि अट्रैक्शन बिटवीन द सिमिलर मॉलिक्यूल्स, जैसे वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट टू द वाटर मॉलिक्यूल, इट इज कॉल्ड कोहेसिव। वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट टू ए मिनरल और ऑफ द वॉल ऑफ द जाइलम, उनका जो अट्रैक्शन होगा डिसलाइक और डिसिमिलर मॉलिक्यूल में जो अट्रैक्ट होगा वो एडेसिव होगा। जो ट्रांसपिरेशन पुल में, इसको मैं क्यों बोला, ट्रांसपिरेशन में तीन चीज रेस्पॉन्सिबल, one is transpiration, cohesive and adhesive, combined to take the water from the root to the plant, that is called the transpiration pool. It's all about today's class. Now what you understand, I want to tell in every class what I am telling, how I am telling, that I will tell. फर्स्ट हमने क्या सोचा कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, एक जगह से जो ऑब्जर्व होता है और सिंथेसिस होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसके बाद क्या सीखे कि जाइलम एंड फ्लोएम कंबाइंड कार्टिलेज वास्कुलर बंडल, और क्या सीखे, उनके अंदर एक टिश्यू है जो कैम्बियम है, जो प्रोटेक्टिव और सपोर्ट करता है। और क्या सीखे, द डिस्टेंस बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर एंड मिनरल। फ्लोएम क्या है, इट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड मटेरियल। और क्या सीखे कि ये जो जाइलम का चार जो जाइलम पेरेन्काइमा कंबाइन similar to the phloem parenchyma, xylem fiber similar to the phloem fiber, and vessel similar to the sieve tube, and trachea similar to the companion cell. Clear everyone? I hope I can able to clear your concept very simply way, the transportation in plants. If you really understand the concept very clearly, then don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching my video.